अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद क्लब में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें आप चाहे पंजाब से हैं, आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी मेल हैं, फ़ीमेल हैं। ये इस्लामाबाद क्लब की नौकरियां हैं, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप सिर्फ इस्लामाबाद वाले अप्लाई करेंगे। इस पर हर कोई अप्लाई कर सकता है। आपकी चाहे जो तालीम मास्टर्स है या आपकी बैचलर्स है, इंटरमीडिएट है, मैट्रिक है, या आप अगर तालीम याफ्ता भी नहीं है और नौकरी की तलाश में है ना, तो दिस इज़ एन बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल करें। ये सरकारी नौकरियां तो नहीं हैं, लेकिन जब तक सरकारी नहीं होती, अगर प्राइवेट भी कुछ बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ज़्यादा पे भी दे रहे हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब तक आपकी प्राइवेट गवर्नमेंट की नहीं होती तब तक के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं इन नौकरियों के बारे में बता रही हूँ। और अगर आप तालीमी याफ्ता भी नहीं हैं लेकिन काम का तजर्बा रखते हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नौकरियाँ हैं वो असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स की हैं, असिस्टेंट मैनेजर सिनेमा की हैं, बिलिंग असिस्टेंट है, कोऑर्डिनेटर इनको चाहिए। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, पॉलिशर चाहिए, वेटर चाहिए, बस बॉय, हॉस्टेस चाहिए, असिस्टेंट पेस्ट्री शेफ़ चाहिए। उसके बाद इसमें कुक चाहिए इन्हें। इसके बाद किचन क्लीनर चाहिए। इसके साथ साथ इनको ड्राइवर चाहिए, गार्डनर, हाउसमैन, सिक्योरिटी गार्ड, जिम ट्रेनर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, और इस तरह की इसमें बहुत सारी असामियाँ हैं। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद, और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आप घूम चुके हैं ना, तो एक दफ़ा आप इस चैनल पर स्टे करें, इस वीडियो को देखें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा पहुँचेगा, इस चैनल से आपको फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह ताला। फिर अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। लेकिन तीसरा काम, हमेशा मैं कहती होती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन जॉब्स बताती हूँ, इसलिए आप इन्हें दूसरों के साथ शेयर किया करें, सदका समझ के शेयर कर दिया करें। आपने अप्लाई करना है, वेल एंड गुड। आपने नहीं अप्लाई करना तो सदका समझ के शेयर कर दिया करें। ये हमारी एक छोटी सी नेकी है, जिसको मेरी कोशिश होती है कि मेरे साथ लोग मेरा साथ दें और हम इस नेकी को फैलाएं, लोगों के लिए रिज़्क का ज़रिया बने। बेशक रिज़्क अल्लाह देती है, लेकिन वसीले हम लोग बनते हैं। तो चलिए जी, हम अपनी इन जॉब्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको अप्लाई एक पहले इसका बता देती हूँ कौन किस पर अप्लाई करेगा, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई मसला ना आए। फिर अप्लाई का तरीका भी मैं बता देती हूँ, ठीक है जी। इस्लामाबाद क्लब की ये नौकरियाँ हैं। अगर इसमें असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स का जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, उम्र आपकी 45 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बहुत एज है जो मतलब जिनके पास तजर्बा है। मैं फिर कह रही हूँ, आपको अगर किसी भी काम में आपका इनमें तजर्बा है ना, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट्स की इनको ज़रूरत है। अब मतलब फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, भाई कोई मसला नहीं। अगर आपके पास काम का तजर्बा है ना, तो यू आर दी बेस्ट, गुड, ओके। आगे चलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिनेमा है, इसमें भी इन्होंने कहा है आपके प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द मास्टर्स डिग्री होल्डर इन द सेम डिसिप्लिन। ठीक हो गया, चलिए जी। मास्टर्स उन्होंने कहा जी सेम डिसिप्लिन में चाहिए। इसमें बड़े रेयर लोग होते हैं, लेकिन अच्छा जिसका मैं रिकमेंड करूँगी ना, मैं आपको वो भी बताऊँगी। पहले हम चलते हैं बिलिंग असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर की तरफ। ये मैं रिकमेंड करूँगी। इसमें अगर आपने बीकॉम किया हुआ है ना, बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद आपको काम का मतलब बिलिंग के हवाले से आप तजर्बा रखते हैं, आपने बीकॉम किया हुआ है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका कौन सा डोमिसाइल है, कहाँ का एड्रेस है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको इसके साथ बताती जाऊँ, इस्लामाबाद में रहना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। हर तरह की फैसिलिटीज़ भी हैं। लोग रावलपिंडी में रह लेते हैं और रोज़ाना इस्लामाबाद नौकरी पे चले जाते हैं। बासानी और रिजनेबल प्राइस में वहाँ पर रिहाइश भी मिल जाती है। अगर एक अच्छा पे पैकेज हो ना, तो मेरे ख्याल में नॉट अ बैड डील कि आप इस्लामाबाद में जाके रह लें। सारी दुनिया इस्लामाबाद के रहने वाले लोग कम हैं और बाहर से आए हुए ज़्यादा लोग हैं, तो फिर आप क्यों नहीं आ सकते? आप भी आ सकते हैं। मैं साथ साथ फिर मोटिवेट करती हूँ, भाई मैं जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। ऐसे ना कोई किसी को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बताता नहीं है। लोग तो कहते हैं बस हम आ गए, कोई और ना आए अब, और अब बाकी वो कह देते हैं ओहो मर गए, लुट गए, बड़ी महंगाई है, और ख़ुद वहीं पर रह रहे होते हैं। दिस इज़ रियलिटी। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ना ये चीज़ है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और पॉलिशर, इसमें भी आपकी तालीम उन्होंने
कोई नहीं मांगी हुई। इन्होंने कहा अगर आप इलेक्ट्रीशियन का तजर्बा रखते हैं, प्लम्बर का तजर्बा रखते हैं, पॉलिशर का तजर्बा रखते हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे इन्होंने वेटर, बस बॉय और होस्टेस की बात की है। इन्होंने कहा है जी तालीम जो है ना कम से कम आपकी मैट्रिक या FA होनी चाहिए। ठीक हो गया, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मेल हैं फीमेल हैं। उसके बाद है असिस्टेंट पेस्ट्री शेफ़, भाई जो खाने पकाने वाले माहर हैं ना, मेल हैं फीमेल हैं। तालीम कम से कम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, FA FSC जो भी किया हुआ है। लेकिन अगर आपको खाना पकाना यानी कि ये जो पेस्ट्री वगैरह का जो कह रहे हैं, अगर आपको ये आता है ना तो यू आर दी बेस्ट, लाजमी अप्लाई करना है। अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है, फिर कह रही हूँ घर बैठ के आपने अप्लाई करना है। बताती हूँ मैं आपको अप्लाई कैसे होगा। उसके बाद आ गया कुक। भाई अक्सर कहते हैं, बहनें हमारी कहती हैं, भाई हमारे कहते हैं जी हम अच्छा खाने पकाने का तजर्बा रखते हैं। इस्लामाबाद क्लब के बारे में अगर किसी को नहीं पता ना, आप इसको एक दफ़ा गूगल पर देखें। इतना लेविश किस्म के ना जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोग सारे इस्लामाबाद क्लब में आते हैं। ठीक है ना, तो ये कोई छोटा सा अदारा नहीं है, ये प्राइवेट है और बहुत बड़ा अदारा है और एक बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं। इनके पे पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। तो जो खाने पीने के कुक वगैरह का, कुकिंग वगैरह का रखते हैं तजर्बा, वो इसके ऊपर अप्लाई करें। आगे इस पर कुक के लिए भी आपकी तालीम कम से कम मैट्रिक का होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे है जनाब किचन क्लीनर है, इसमें भी कोई तालीम नहीं चाहिए, काम आना चाहिए, बस अप्लाई करें। 35 साल उम्र इन्होंने बता दी है। आगे है ग्राउंड मैन है, ठीक है, इनको वो भी चाहिए, कोई तालीम नहीं, काम का तजर्बा रखें। ग्राउंड मैन क्या होता है, अच्छा मैं ये भी बता देती हूँ, जो ग्रासिंग वगैरह नहीं, ये बागों वगैरह में फूलों के साथ वो करना, उनको मतलब पौधों को सेट करना, पानी देना। भाई जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं बहन भाई, उम्र इन्होंने कितनी इसमें बताई है, अल्लाह भला करे, उम्र भी कोई नहीं बताई हुई। बस इस पर जितने भी देखे ना, हमारे जितने भी बहन भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, नौकरी की तलाश में, करें अप्लाई, कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, तो लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद ड्राइवर हजरात, 40 साल उम्र इसमें इन्होंने बताई हुई है। इन्होंने कहा जी कोई सिर्फ मैट्रिक होना चाहिए, कम से कम आपने मैट्रिक किया हुआ हो, और 40 साल तक के इसमें मेल फीमेल मेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गार्डनर की इनको ज़रूरत है, ये भी वही, कोई तालीम नहीं चाहिए, 35 साल तक उम्र होनी चाहिए और गार्डनर के लिए अप्लाई करें। उसके बाद हाउसमैन है, इन्होंने कहा जी जनाब तालीम मैट्रिक होनी चाहिए और इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने कहा जी 40 साल तक के आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आदमी जो होगा उसके पास मतलब वेपन्स ट्रेनिंग होगी और उसको मतलब उसको थोड़ा बहुत तजर्बा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम किसी को भी सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, ठीक है ना, इसका काम का तजर्बा होना चाहिए। जिम ट्रेनर है, उसका भी इन्होंने कहा है कि उससे रिलेटेड जो है ना, जिसके पास मतलब IFPA सर्टिफिकेट होगा, ये कोई सर्टिफिकेट है मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन अगर किसी को पता हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम रखेंगे। खैर ये मैं रिकमेंड नहीं करती। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसको मैं रिकमेंड करूँगी, जिन्होंने FA BA किया हुआ है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। भाई कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, गेस्ट को वेलकम करना, हैंडल करना, वो आपको आना चाहिए। यहाँ पर लाइब्रेरीज भी बनी हुई है ना, तो लाइब्रेरी में जब कोई गेस्ट आएगा आपने उसको हैंडल करना है, तो वो भी आना चाहिए। उसके बाद इनको प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इसको भी मैं रिकमेंड करूँगी, जिन्होंने FA किया हुआ है, 12 साल तालीम है, वो प्रोजेक्टर असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है। आज जी अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने अपने जो हैंडसेट है या आपके पास लैपटॉप है, आप इसके गूगल पर जाएंगे और यहाँ जाके लिखेंगे टुडे ऑल जॉब्स। ये बेस्ट वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से, दुबई की जॉब, सऊदीया जॉब, पाकिस्तान गवर्नमेंट जॉब, ऑनलाइन वर्क, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ स्पेलिंग भी बल्कि अब करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है जी। ये स्पेलिंग है टुडे ऑल जॉब्स। तो आपने यहाँ पर आकर इसे ओपन करना है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, फेसबुक पेज का हिस्सा बन सकते हैं, यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, जिस पे रोज़ बरोज़ जो है जॉब्स की अपडेशन मैं वहाँ पे ख़ुद शेयर करती हूँ, तो इस वजह से आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट वेबसाइट कि आपको यहाँ पर हर तरह की जॉब्स दे। ये देखें जी, स्टार्ट में इस्लामाबाद क्लब की हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की हैं, कैबिनेट डिवीजन की, NLC की हैं, ऑनलाइन वर्क है, पंजाब असम्बली की हैं। भाई बहुत सारी जॉब्स और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर इन सब की अभी भी डेट मौजूद है। ये देखिए जी, 8 जनवरी है, 15 जनवरी है, अभी 6 जनवरी, सबकी डेट्स मौजूद है। जिन्होंने इन जॉब्स पे भी अप्लाई नहीं किया वो ज़रूर इन पर अप्लाई करें। खैर हमारा ताल्लुक़ है इस टाइम इस्लामाबाद क्लब जॉब्स के साथ, ठीक है।
यहाँ पर आपको ऑनलाइन काम भी मिल जाएगा। ऑनलाइन काम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपको जेन्युइन काम भी मिलेगा। अच्छा जी, हम चलते हैं इस्लामाबाद क्लब जॉब्स। 8 जनवरी 2024 इसकी आखिरी तारीख है। इससे पहले हम इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जब आपका इंटरव्यू होता है ना, तो सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में पता हो। तो यहाँ पर आपको उस डिपार्टमेंट के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अगर इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर इसकी लास्ट डेट, डिग्रीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ये देखें, यहाँ पर आपको नेम ऑफ पोस्ट जो है ना यहाँ पर मिल जाएंगी, बाकायदा उनकी लिस्ट बनी हुई है वो। और सिर्फ ये नहीं कि इस्लामाबाद वाले इस पर अप्लाई करेंगे, इस पर ऑल ओवर पाकिस्तान, आप किसी भी सूबे से हैं, अगर आप इस्लामाबाद में एडजस्ट हो सकते हैं ना, आपको रिहाइश मिल सकती है, आपको रहना है। और इस्लामाबाद में रिहाइश कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, ईज़िली मिल भी जाती है। और आप यहाँ पर, क्योंकि इनकी सैलरियाँ अच्छी होती हैं, इस्लामाबाद क्लब जो है एक ब्रांड है, इसमें आपको इसकी ये देखें जी, यहाँ पर आपको हर तरह की ये पोस्ट के हवाले से, ठीक है। तो ऑल ओवर पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, यूट्यूब है, फेसबुक, यहाँ से भी आप क्लिक करके बन सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आप ये देखें जनाब, ये है ईमेल एड्रेस, आपको अगर ये दिखाई दे रहा है, ये देखें इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है, 8 जनवरी से पहले hr@islamabadclub.org.p की ये एड्रेस है। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना है, इसको लाजमी देखना है। इस पर देखने के बाद आपने फिर इसके ऊपर भेजने हैं। और ये कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बताई हुई। अगर हम इसको जूम करते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें इस एडवर्टाइजमेंट पे भी इन्होंने यही एड्रेस लिखा हुआ है, यही वाला। ये देखें, ये ब्लर था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया है, इसको अच्छे से रीड करके जो है जनाब, मैंने इसको अलग से भी लिख दिया, ताकि अगर आपको यहाँ पर पढ़ने में मसला हो तो आपके सामने जो है यहाँ पर भी लिख दिया है, ठीक है जी। यहाँ से आप आसानी अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका सिंपल सा अप्लाई करने का तरीका है। उम्मीद करती हूँ कि अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो फिर वीडियो को लाइक करो। चलो 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 शाबाश। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सदका जारी के तौर पर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखा करें मुझे। हाफिज़, अल्लाह निगहबान।